केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। नवगठित समिति संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव देगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देश में 1951-52 से लेकर 1967 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद यह क्रम टूट गया। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि एक देश एक चुनाव से देश को क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोनों ही चीजों को कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय मूल के 66 वर्षीय थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। सिंगापुर में 2011 के बाद पहली बार एक चुने हुए राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है। बात कर लेते हैं सिंगापुर की, तो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर अवस्थित एक द्वीपीय देश है। यह देश ओजोंग पुलाव नामक एक द्वीप पर अवस्थित है। आप इस एनलार्ज मैप में भी इस पोर्शन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन मलय प्रायद्वीप है और मलय प्रायद्वीप के एकदम दक्षिणी सिरे पर यहाँ पर ये जो द्वीप अवस्थित है, इस द्वीप को पुलाव ओजोंग के नाम से जाना जाता है। यही सिंगापुर का मुख्य द्वीप है और यहीं पर ही यहाँ की राजधानी सिंगापुर सिटी भी अवस्थित है। इस देश के पश्चिम में मलक्का स्टेट अवस्थित है, जबकि इसके उत्तर में ये जो आप जलराशि देख रहे हैं, इस जलराशि को जोहर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, अर्थात जोहर जल संधि। वहीं इसके दक्षिण में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को सिंगापुर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ये पुलाव ओजोंग द्वीप का एनलार्ज मैप देख सकते हैं। इसके उत्तर में ये जोहर स्टेट अवस्थित है, जो इसे मलेशिया से अलग करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जोहर स्टेट को टेबराउ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके दक्षिण में यहाँ पर स्टेट ऑफ सिंगापुर अवस्थित है। स्टेट ऑफ सिंगापुर और इंडोनेशिया के रियाऊ द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी बुकिट तिमाह हिल है, जो सिंगापुर के पुलाव ओजोंग द्वीप के लगभग मध्य में अवस्थित है। यहीं पर ही विश्व प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट भी अवस्थित है और यहाँ की राजधानी सिंगापुर सिटी दक्षिण चीन सागर में अवस्थित स्टेट ऑफ सिंगापुर के तट पर अवस्थित है। यहाँ के कुछ प्रमुख अन्य द्वीप समूह जुरोंग आइलैंड, सेनांग द्वीप समूह और सेंटोसा द्वीप समूह है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। भारत का यह पहला सौर मिशन है और इसे PSLV C57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन का मुख्य लक्ष्य सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले सौर तूफानों का निरीक्षण करना है। आदित्य L1 सैटेलाइट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है, द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी तक अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही सूर्य का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजा है। बात करें अगर इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और यह भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में अवस्थित है और इस समय इसके चेयरमैन श्रीधर सोमनाथ हैं। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसरो का प्रक्षेपण स्थल, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है और इसके साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि यह सतीश धवन स्पेस सेंटर किस आइलैंड पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें ही डिस्कस करते हैं।